स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर डेट 17 का काम शुरू करने लगे। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़े कंप्यूटर का बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में हम थोड़ा सा काम पिछले रिवाइज कर लेते हैं। हम आजकल कन्वर्जेंस कर रहे हैं। इन कन्वर्जेंस के अंदर देखते हैं हमने क्या कुछ कर लिया था। सबसे पहले हमने किया था डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि 10 की बेस से 2 की बेस में जाना। उसके बाद हमने किया बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि 2 की बेस से 10 की बेस में जाना। नंबर 3 पे हमने किया हेक्सा टू डेसिमल, यानी कि 16 की बेस से 10 की बेस में जाना। उसके बाद हमने किया डेसिमल टू हेक्सा, यानी कि 10 की बेस से 16 की बेस पे। अब हमारे पास सिर्फ 2 कन्वर्जेंस बाकी रह गई हैं। ये हम सारे मेथड्स कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हम रिव्यू दे रहे थे। हमारे पास अब जो रह गए हैं वो है हेक्सा टू बाइनरी, मीन्स 16 की बेस से 2 की बेस में जाना। अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल किया था जिसमें डेसिमल और हेक्सा की वैल्यूज ली थी हमने किसके अंदर, बाइनरी के। अगर तो आपको वो टेबल सही तरीके से याद है तो ये स्टेप जो है ये आपके लिए बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर हेक्सा की आपसे वो कहता है 7 ए की वैल्यू आपने बतानी है 2 की बेस में। अगर तो आपको टेबल याद होगा तो आप लोगों को पता होगा कि 7 की वैल्यूज में 0 1 1 1 थी, एंड देन ए की वैल्यू हमारे पास 1 0 1 0 थी। टेबल याद होने से आपका टाइम बचेगा और आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको टेबल नहीं याद तो करके देखते हैं हम। 7 ए हमारे पास था, 16 लेके हमने जाना है, हमने उसका बाइनरी में उसका आंसर बताना है। अब पहले 7 का 2 से एलसीएम लेना है। ए किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि ए हमारे पास 10 के बराबर होता है, तो 10 का भी हमने एलसीएम लेना है 2 से। 2 3 6 रिमाइंडर 1 एंड देन 2 1 2 रिमाइंडर 1। अब अगर हम अपने रूल्स के मुताबिक देखें, लेफ्ट टू राइट एंड देन डाउन टू अपवर्ड, हमारे पास आंसर आता है 1 1 1। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे पास हेक्साडेसिमल की वैल्यूज होती हैं वो 4 बिट्स पर कंसिस्ट करती हैं, तो 4 बिट्स पूरी करने के लिए लेफ्ट पे एक 0 लगा देंगे। अब इस तरफ आते हैं 2 5 10 रिमाइंडर 0, 2 2 4 रिमाइंडर 1, 2 1 2 रिमाइंडर 0। अब यहाँ से फिर उसी तरह रूल के मुताबिक 1 0 1 0। यहाँ पे
हम जानते हैं कि जो ए थे उसकी वैल्यू 10 थी। हेक्सा के अंदर 4 बिट्स होती हैं, 1 2 3 एंड 4। हमारे पास 4 बिट्स पूरी हुई हैं, लिहाजा इसमें किसी किस्म की एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, पहले 7 था हमारे पास, 7 की वैल्यू लिख देंगे 1। उसके बाद ए था तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 0 1 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अगर तो आपने वो टेबल सही तरह याद किया है तो ये जो हमने एलसीएम लेके फिर दोनों की वैल्यू को देख के बिट्स को देख के हमने अपना वक्त ज़ाया किया है। अगर तो आपको टेबल सही तरह याद है, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि वो टेबल याद कर लें। और अगर आपने अभी तक टेबल नहीं याद किया तो आप अभी भी टाइम है, आप उस टेबल को याद कर सकते हैं। इस एलसीएम लेने में आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो ये हमारे पास मेथड था हेक्सा टू बाइनरी का, यानी कि हेक्साडेसिमल से आपने बाइनरी में अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी टू हेक्सा, यानी कि आपने 2 की बेस से अपनी वैल्यू को 16 के बेस में लेके जाना। यहाँ पे भी आपके लिए टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़र्ज़ करें आपको उसने एक वैल्यू दी हुई थी, टेट्रा 1 ये आपको उसने एक वैल्यू दी थी जिसको उसने कहा कि आप हमें इसका हेक्साडेसिमल में वैल्यू बताएं। तो हम जानते हैं कि हमारी हेक्साडेसिमल में हर वैल्यू 4 बिट्स के बराबर होता है। तो हम राइट टू लेफ्ट अपने वैल्यूज़ को 4 बिट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट 4 बिट एक वैल्यू हो गई, सेकंड 4 बिट सेकंड वैल्यू हो गई, एंड लास्ट 4 बिट थर्ड वैल्यू हो गई। तो अगर तो आपको टेबल, फिर वही बात, टेबल याद है तो ये स्टेप आपके लिए फिर टाइम सेविंग है। और अगर नहीं याद, अगर तो टेबल याद है तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि ये एफ़ की वैल्यू है, ये 8 की वैल्यू है और ये 10 की वैल्यू है, जिसको हम हेक्सा में ए से डिनोट करते हैं। तो इसको किस तरह लिखेंगे, ए 8 एफ, ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। बट अगर आपको टेबल नहीं याद है तो फिर क्या करना है, आपने पहले आपने उसी तरह 4 बिट्स को डिवाइड कर देना है अपनी वैल्यूज़ को। फिर आपने हमारा जो मेथड हमने उस वक्त यूज़ किया था बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए, सेम एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये हमारी फर्स्ट 4 बिट की वैल्यू का आंसर होगा। फिर इसको हमने पावर देनी है 0 1 2 एंड 3, राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करनी है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको भी पावर देते हैं 0 1 2 एंड 3। अब हमारे पास एक ये वैल्यू रह गई, इसको भी हम उसी तरह 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको भी पावर देंगे 0 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे इनकी काउंटिंग शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आंसर। 2 की पावर 2 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 आंसर। 2 की पावर 3 8 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 आंसर। अब यहाँ पे आते हैं, 2 पावर 0
अब यहाँ फिर 2 पावर 0 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। अब जो तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऑब्वियसली 0 हैं। अब हमारे पास यही एक वैल्यू है जो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। 2 पावर 3 8 के बराबर, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8। 2 पावर 0 1 के बराबर, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। 2 पावर 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 आंसर। 2 पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 के बराबर, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8। अब इसका आंसर लिखते हैं तो ये 15 के बराबर आता है हमारे पास, ये 8 के बराबर आता है और ये 10 के बराबर आता है। अब हम जानते हैं हमारी हेक्साडेसिमल के अंदर 15 जो है वो f के बराबर है। फर्स्ट बिट ये थी, उसके बाद हमने इसको देखना है, इसका आंसर 8 था। उसके बाद 10 हमारा a के बराबर है। तो ये हमारा इस तरह हेक्साडेसिमल में जाने का मेथड है। तो यहाँ पे हमारा जो कन्वर्जेंस का मेथड है वो पूरा हो गया। हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हमारे यहाँ पे कन्वर्जेंस मेथड सारे पूरे हो जाते हैं। तो हमने अपने चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया जो कि मेन बेस का रहा था। इसके बाद इंशाल्लाह कल मैं आपको होम टास्क के लिए एक पेपर बना के सबमिट करवाऊंगा सर को, जो आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा। उसके बाद मेमोरी क्या है? मेमोरी क्या होती है? इट इज ए डिवाइस that can store data। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसे आलात जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं उन्हें हम मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं। अब हमारे मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो अपने कैपेसिटी के मुताबिक या अपने सेव करने की नेचर के मुताबिक दो तरह से डिवाइड की गई हैं। नंबर 1 वोलेटाइल एंड नंबर 2 नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो हमारे डाटा स्टोर कर रही होती हैं वो टेम्परेरी होता है, और जो नॉन वोलेटाइल होती हैं वो हमारा डाटा परमानेंट स्टोर कर रही होती है, यानी कि जब तक यूज़र चाहता है उसके अंदर रख सकता है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ होगी तो जो हमारा डाटा है वो लॉस हो जाएगा। यानी कि हमारी मेमोरी के अंदर जो भी डाटा स्टोर हुआ है या चल रहा है, जैसे हमारे कंप्यूटर की लाइट ऑफ होगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ख़त्म होगी, तो हमारे मेमोरी में जो डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट में ये है कि जब स्विच ऑफ हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ये डाटा को तब भी स्टोर रखता है। अब इसकी मिसाल हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम है और इसकी मिसाल हमारे पास हार्ड डिस्क है। तो यहाँ तक हमारा आज का काम है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने घर इसकी तैयारी करनी है और इंशाल्लाह कल मैं आपको होम टास्क के लिए पेपर सबमिट करवाऊँगा, जिसके अंदर कुछ सवालात होंगे जो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, और यहाँ तो आपने इसको परफॉर्म करके सर कासिम को सबमिट करवाने हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, यहाँ ऑफिस में जाके अकेडमी के अंदर जमा करवाने हैं। घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।